अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकून मुबारक का आगाज़ होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन लअल्लहुम यत्तक़ून। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं, और आप इसके साथ उनको खबरदार करें जो ये खौफ रखते हैं। उन लोगों को खबरदार कर दीजिए जिन लोगों को ये खौफ है। क्या खौफ है? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया यहाँ पर? अच्छा, इस आयत के शान नज़ूल अगर देखें तो इमाम अहमद तबरानी और इमाम अबी हातिम ने रवायत की है कि कुरैश की एक जमात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजर हुआ, और मोहम्मद के पास, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना खबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। ये देखकर कुरैश का एक गिरोह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से राजी हैं? फिर बतौर तंज कहा कि क्या अल्लाह ताला ने हम में से इन्हीं लोगों को मुंतखब करके फजल फरमाया है? अगर आप इनको अपने से हटा दें तो आप इसकी इत्बा कर लें। अल्लाह ताला ने इस पर उन लोगों के बारे में ये आयत नाज़िल फरमाई, व अंजिर बिहिल लदीना यखाफून अन युहशरू इला रब्बिहिम, और आप उसके साथ उनको खबरदार करें जो ये खौफ रखते हैं कि इन्हें अपने रब की तरफ जमा किया जाएगा। यानी ए नबी, आप इस कुरान से इन्हें डराएं जो अपने रब के डर से सहमे हुए हैं और उन्हें बुरे हिसाब का खटका लगा हुआ है, और क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़े होने से डर रहे हैं, जिस दिन उनका अल्लाह ताला के सिवा कोई हाकिम ना होगा। लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफीअ, इसके सिवा ना कोई उनकी हमायत करने वाला होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला। यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई ऐसी हस्ती नहीं जो इन मामले में उनकी सरपरस्ती कर सके, उनकी मदद कर सके। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो बच जाएं, यानी फासिद एतक़ादात से, फासिद बातों से और बुरे अखलाक से बच जाएं और नेक राह इख्तियार कर लें। डरावे किन लोगों पर असरअंदाज होते हैं? जो लोग बेखौफी की नफ्सियात में जीते हैं, उन पर डरावे असरअंदाज नहीं होते। इन लोगों पर डरावे असरअंदाज नहीं होते हैं। जो लोग बेखौफ रहते हैं उन पर डरावे हरगिज असरअंदाज नहीं होते। वला तत्र अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं, वला तत्रुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी युरीदूना वजहह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यहाँ पर, इस आयत के शान नज़ूल के बारे में क्या है कि सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम 6 आदमी रसूलुल्लाह के पास बैठे थे। मुशरिकीन ने कहा, इन लोगों को अपनी मजलिस से निकाल दें ताकि ये हम पर जुर्रत ना कर सकें। मैं भी इन लोगों में से था। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद कबीला हज़ैल का एक आदमी, बिलाल और 2 और आदमी थे जिनके नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। रसूलुल्लाह के दिल में जो ख्याल अल्लाह ताला ने चाहा वो आया। आप अभी सोच ही रहे थे कि अब क्या करना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने ये आयत नाजिल फरमाई, वला तत्रुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी युरीदूना वजहहू, और उन लोगों को दूर ना हटा जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं, उसकी रजामंदी चाहते हैं। यानी आप उन लोगों को अपने से दूर ना हटाएं जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं और उसकी रजा चाहते हैं। यानी दूसरे लोग दूसरों की मजलिसों की उम्मीद में अहले इखलास और अहले इबादत को अपनी मजलिस से हरगिज दूर ना कीजिए। जो हमेशा अपने रब को पुकारते हैं, जिक्र और नमाज के जरिए उसकी इबादत करते हैं, सुबह शाम उससे सवाल करते हैं, और उससे उनका मकसद अल्लाह ताला का चेहरा है। वो अल्लाह ताला का चेहरा यानी अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं। लेकिन ये लोग इन लोगों को घटिया समझते हैं। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, उनके हिसाब में से आप पर कुछ भी नहीं है और ना ही आपके हिसाब में से उन पर कुछ है कि आप उनको अपने से दूर हटा दें। अल्लाह ताला ये समझाना चाहते हैं कि तुम अपनी ज़ात के ज़िम्मेदार हो, लिहाजा अपना बोझ उठाओगे, और वो अपनी ज़ात के ज़िम्मेदार हैं, लिहाजा वो अपना बोझ उठाएंगे। अगर उनके पास माल नहीं तो ये रब ने उनकी किस्मत में लिखा है। उनकी गरीबी के बारे में तुमसे और तुम्हारी हालत के बारे में उनसे नहीं पूछा जाएगा।
فتطردهم فتكون من الظالمین، کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں، بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور رب کی رضا چاہتے ہیں، ان کا یہ پہلا حق تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہیں۔ انہیں ان کے حق سے محروم کرنا ظلم ہے۔ اگر کسی کی فقیری کی وجہ سے کسی کو مجلس سے رسول سے نکالا گیا تو اس فعل کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کسی کے مال کی وجہ سے اس کو اپنی مجلسوں سے ہرگز دور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا، نسب اور مال پر غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ جب یہ لوگ دیکھتے تھے کہ حق کے گرد معمولی حیثیت کے لوگ جمع ہیں تو انہیں لگتا تھا کہ اپنی حیثیت کو گرا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک جیسے حالات میں نہیں رکھا، کسی کو مالدار بنایا اور کسی کو غریب اور فقیر بنایا، بعض کو کم اور گھٹیا اور کمتر بنایا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عزت نوازی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کے طور پر حسب اور نسب بنائے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ مالدار متکبرین کا تاثر یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ معمولی حیثیت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے مالک بن جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کے مالک بن سکتے ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم نوح نے جب بھی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اور ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے کے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی آپ کی اتباع کی ہو، وہاں پر بھی لوگوں کو یہی مسئلہ تھا کہ کم تر لوگ ہی آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے جن کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ انعامات پر اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے ان کو مزید عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاج اور فقیر مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ دیں تم پر سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ مالداروں اور صاحب مرتبہ لوگوں کے مقابلے میں ان ایمان والوں سے عزت اور احترام سے پیش آئیں۔ جب وہ آپ کی خدمت میں تشریف لائیں تو ان سب کو سلام کہیں اور خوش آمدید کہیں ان کو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ ان کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ جو تم میں سے کوئی برائی کر بیٹھے، یعنی گناہ کر کے انسان اپنے لیے برا کرتا ہے، بجہالت، نادانی میں، گناہ اور غلطی انسان سے جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، گمراہی کی وجہ سے ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، یعنی گناہ سے نکل آیا، نادم ہوا اور اس نے استغفار کی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوا۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی اس سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को बनाया तो अपनी किताब में लिखा, और वो किताब इसके पास है अर्श के ऊपर, कि मेरी रहमत गज़ब पर गालिब होगी, मेरी रहमत गज़ब पर गालिब होगी। वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हम इसी तरह आयात को तफसील से बयान करते हैं, और ताकि मुजरिमों का तरीका खूब वाज़े हो जाए। अल्लाह ताला तफसील से आयात को बयान करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मुजरिमों का रास्ता जुदा हो जाए, अलग हो जाए, वो सौलिही लोगों से अलग हो जाएं। अल्लाह ताला इसलिए उनको ये उनके बारे में खोल खोल कर बार बार तफसील से बयान करते हैं। रब्बे कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं, कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कह दें, ए नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को यह हुक्म दिया है कि मुश्रिकों से कह दो जो अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं, अल्लाह ताला के साथ जो जिनको पुकारते हैं, जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के सिवा तुम जिन्हें पुकारते हो मुझे उनकी इबादत से बिल्कुल रोका गया है, यानी मुझे शिर्क और बुत परस्ती से मना कर दिया गया है, मुझे अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी इबादत से रोका गया है जो ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान, और ना जिंदगी के मालिक हैं और ना ही मौत के गालिब हैं। कुल्ला कुल्ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द दललतु इज़न। अल्लाह ताला फरमाती है आप कह दें मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलूंगा, उस वक्त तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। यानी आप कह दो कि गैर अल्लाह की इबादत जो तुमने अपने बाओ अजदाद से विरसे में पाई है सरासर गुमराही है, इसके लिए किसी के पास कोई दलील नहीं। मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे चलकर गैर अल्लाह की इबादत नहीं करूंगा, मैं हरगिज़ उस गैर अल्लाह की इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम करते हो। वमा अना मिनल मुहतरीन, और मैं हदायत पाने वालों में से ना होऊंगा। अगर मैंने गैर अल्लाह की इबादत कर ली तो मैं किसी भी एतबार से हदायत याफ्ता ना होऊंगा। फिर रब्बी कायनात इरशाद फरमाते हैं, कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी वकज़्ज़बतुम बिह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए नबी आप कहते हैं कि मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ। अल्लाह ताला ने अपने नबी को यह हुक्म दिया कि आप उन्हें कह दीजिए कि मैं एक वाज़ेह दलील पर हूँ, मेरे पास एक वाज़ेह दलील मौजूद है। अल्लाह ताला अपने नबी को यह हुक्म दे रहे हैं कि आप कह दें कि मैं तो अपने रब और उसके कलाम पर यकीन रखता हूँ कि रसूलुल्लाह की तरफ से गवाही है जो कि सबसे अदल वाली गवाही है। ईमान वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही की तस्दीक की है। वकज़्ज़बतुम बिह, और उसको तुमने झुटला दिया है, यानी तुम लोगों ने अल्लाह ताला की वही को झुटलाया है, तुमने कुरान और सुन्नत को झुटलाया है। मा इंदी मा तस्ताजिलून बिह, जिसकी तुम जल्दी मचाते हो वो मेरे पास नहीं है, जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है, वो क़यामत की घड़ी मेरे पास नहीं है, जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला सिर्फ अल्लाह ताला का है, यानी अजाब का मामला अल्लाह ताला के इख्तियार में है, मेरा उस पर कोई इख्तियार नहीं है। यकुस्सुल हक़्क़ व हुवा खैरुल फासिलीन, वही हक बयान करता है। अल्लाह ताला ने राह हक को वाज़ेह कर दिया है और अपने बंदों के सामने हक बयान करके उनका उज़्र ख़त्म कर दिया है। वह हुआ खैरुल फासिलीन, और वो फैसला करने वालों में से बेहतरीन है, तमाम तारीफ के काबिल है, उसके तमाम फैसले काबिल तारीफ हैं। अल्लाह ताला ने अपने हर फैसले में हक को वाज़ेह कर दिया, अल्लाह ने इंसाफ किया, हर एक को पूरा पूरा इंसाफ के साथ बदला दिया। कुल लौ अन्न इंदी मा तस्तअजिलून बिही लकुदियल अम्रु बैनी व बैनकुम। फिर फरमाया कि ए नबी आप कह दें यकीनन अगर मेरे पास वो होता, वो फैसला करने का इख्तियार होता जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान मामले का फैसला कर दिया जाता। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया आप उनसे कह दीजिए अपनी जहालत और जुल्म की वजह से अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हो, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम पर अजाब वाक़ई कर ही देता। वल्लाहु अअलमु बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिमों को ज़्यादा जानने वाला है। अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है कि जालिमों के साथ क्या मामला किया जाए। अल्लाह ताला किसी को यूं ही नहीं छोड़ता, वो सख्त अजाब से दो चार कर सकता है लेकिन मोहलत देता है और नाहक किसी को नहीं पकड़ता।
وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی ان عظیم آیات میں ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی علم کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا نہیں کوئی جانتا۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس نے ملائکہ اور انبیاء سے بھی غیب کو پوشیدہ رکھا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے علم غیب میں سے کسی چیز کے بارے میں اطلاع دے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ اطلاع دیتا ہے، اس سے زیادہ اور کم وہ نہیں، جتنا وہ چاہتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان کے اندر، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ایک قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اس پر غور و فکر انسان پر کیا ساتھ مرتب کرتا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ کھلے اور چھپے تمام رازوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو جو غیب کے پردوں کے پیچھے سے جھانکنا چاہتا ہے، جس طرف بڑھتا ہے